हेलो स्टूडेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं पिछली क्लास में आपको बताए थे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता था द, और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या था ए और एन। अब हम पढ़ेंगे ए का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? ए का प्रयोग। तो इसमें रूल नंबर 1 आता है। इसमें आपको रूल ज़्यादा से ज़्यादा लिखने होते हैं, पढ़ने होते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतया उन संज्ञाओं के पहले किया जाता है, यहाँ पर एक बार फिर लिख दिए हैं, किया जाता है जिनकी गिनती की जा सकती है तथा जिनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ए का प्रयोग आप हिंदी पढ़े हैं, क से लेकर ध्यान देंगे ज्ञ तक, क्या क से लेकर ह तक क्या माना जाता है? व्यंजन माना जाता है। क्या? व्यंजन माना जाता है। तो आप जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी बहुत मायने नहीं रखती है, उसका उच्चारण मायने रखता है। ठीक है, उच्चारण। जैसे आप इसको क्या कहते हैं? डॉग। क्या कहते हैं? डॉग। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, डॉग में पहला अक्षर क्या है आपका? ड। ठीक, तो ड जो है हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? ठीक है, ये मायने रखता है। अगर यहाँ पर हिंदी का क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, तो हम इसके पहले क्या प्रयोग करते हैं? ए का। अब जैसे यहाँ पर हॉर्स, क्या लिखा गया है? हॉर्स लिखा गया है। तो हॉर्स को, हॉर्स का हम उच्चारण करेंगे तो क्या लिखेंगे? हॉर्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? पहला अक्षर ह। ह का उच्चारण, ह क्या है आपका? व्यंजन है, इसलिए भी हम इनके पहले क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। फिर आता है हमारा विमन, जिसका उच्चारण होता है, अगर हम उच्चारण करेंगे तो उसका पहला अक्षर क्या निकलेगा? व हिंदी का क्या है? व्यंजन। फिर बॉय का उच्चारण करेंगे, उसमें पहला अक्षर आएगा ब। टेबल में क्या आएगा? ट। ठीक है, तो इससे अब हमें पता हो रहा है कि अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब है, उसका उच्चारण क्या कहता है उसके अनुसार हमको ए और एन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉग का ड, हॉर्स का ह, विमन का व, बॉय का ब और टेबल का ट। ये सभी अक्षर जो हैं ये क्या है? हिंदी के व्यंजन हैं, इसलिए अंग्रेजी में हम इनके पहले क्या लगाते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। और इसमें यह भी कहा गया ए का प्रयोग तभी किया जिसकी गिनती की जा सकती है। माने आप डॉग को गिन सकते हैं, हॉर्स को गिन सकते हैं, विमन को गिन सकते हैं, बॉय को और टेबल को। ये जो है आपके काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम आते हैं अगले नियम पर, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक बार फिर बता देते हैं कि यहाँ पर डॉग लिखा है तो इसके पहले क्या है? आएगा ए, क्योंकि उसका उच्चारण ड से स्टार्ट हो रहा है। हॉर्स लिखा है तो इसका उच्चारण का पहला अक्षर ह आएगा, इसलिए क्या लगेगा? ए। फिर यहाँ पर विमन है, विमन में पहला उच्चारण होता है व के पहले हम क्या लगाएंगे? ए। फिर यहाँ पर आता है बॉय, बॉय का पहला अक्षर है ब, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ए। यहाँ पर टेबल है, टेबल का ट लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए। अब अगला नियम हम देखते हैं कि अगले नियम में ध्यान देंगे बच्चों कि जब कहा जाए कि जब यू की आवाज, जब यू की आवाज यू हो तो उन शब्दों के पहले, उन शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? जब यू की आवाज, आप जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? 5,
A-E-I-O-U। हम जब छोटे होते हैं तो हमको सीधा यही बताया जाता है कि जब एक माने कि A-N के बाद A-E-I-O-U से कोई शब्द शुरू हो तो हम वहाँ पर क्या कर देते हैं N। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि U भी तो आपकी इसी स्वर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या गया कि जब U की आवाज़ U हो तो उन शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखेंगे, ध्यान देंगे, जैसे आपको दिया जाए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एक हुआ, फिर हुआ यूटेंसिल मीन्स बर्तन, फिर हुआ यूनियन, फिर क्या हुआ यूनियन। अब यहाँ पर हम 3 शब्द लिखे हैं, ठीक है, 3 शब्दों में। अब यहाँ पर आप अगर जानते होंगे A-E-I-O-U आपका क्या कहते हैं वावेल होता है, लेकिन वावेल तो है लेकिन इसका उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है यू। अगर ये उच्चारण आता है तो निश्चित रूप से हम इनके पहले क्या लगाएंगे इनके पहले क्या लगाएंगे ए, क्योंकि जैसे हम देखें यू, यहाँ यूटेंसिल माने यू, यहाँ यूनियन, यहाँ भी क्या लिखेंगे यू, ठीक है। यू में क्या आपका पहला सब अक्षर है य, यहाँ भी य, यहाँ भी य। इनको आप क्या जानते हैं हिंदी का व्यंजन जानते हैं। जब यहाँ अंग्रेजी में क्या लिखा है पहला शब्द पहला अक्षर वावेल है, ठीक है, लेकिन हिंदी में पहला अक्षर क्या लिखा है यह, माने कि हिंदी का व्यंजन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, इस पर आप ना जाइएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका उच्चारण हिंदी का व्यंजन से हो रहा है, इसलिए हम इनके पहले क्या लगाएंगे ए, यहाँ भी क्या लगाएंगे ए, और इनके पहले भी क्या लगाएंगे ए। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ए इनका उच्चारण क्या कहते हैं हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, लिखे गए हैं अंग्रेजी के वावेल लिखे गए हैं, लेकिन उच्चारण इनका हिंदी का व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इनके पहले हम क्या लगाएंगे ए का प्रयोग करेंगे। अब हम अगला नियम देख लेते हैं तुरंत। हाँ, कहा जाए जब ओ की आवाज वह हो, ओ की आवाज वह हो तो उस शब्द के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कहा जाए वन आइड मैन, वन आइड मैन, फिर वन आइड मैन, वन ईयर, ठीक है। यही देख लेते हैं 2 एग्जाम्पल। यहाँ पर वन आइड मैन और यहाँ पर 1 ईयर, 1 ईयर भी कहीं कहीं कहते हैं, ए ईयर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला अक्षर क्या है ओ, यहाँ वह ओ आ रहा है, वो क्या है इंग्लिश का वावेल है, तो वावेल के अनुसार हमको क्या लगाना चाहिए एन, लेकिन इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो क्या होता है 1, इसका उच्चारण वही चीज़ है 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है वह, ठीक है, वह क्या होता है हिंदी का व्यंजन, इसमें भी वही चीज़ है वह हिंदी का क्या है व्यंजन। तो आपको बता दिए कि आप अंग्रेजी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर हिंदी का स्वर और व्यंजन देखना है ना। तो यहाँ पर अंग्रेजी का वावेल लिखा है और हिंदी का क्या लिखा है व्यंजन लिखा है, तो हम इसके पहले क्या करेंगे, ठीक है ए, ठीक है, और यहाँ भी हम क्या लगा लेंगे ए, ठीक। हाँ, तो अब अगला नियम आते हैं, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक जाति वाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जैसे आप लेते हैं एक नाम ले लीजिए, क्या है राम, राम क्या है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मीन्स प्रॉपर नाउन, क्या है प्रॉपर
नाउन। अब इसको हम जाति बनाना, माने कि इसका हम कॉमन नाउन बनाएंगे। किस तरीके से कॉमन नाउन बनाया जाता है इसको ध्यान देंगे। जब हम कॉमन नाउन बनाएंगे तो उसके पहले हम ए का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। जैसे कहा जाए कि, ध्यान देंगे, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब तो राम यहाँ पर क्या है आपका, ध्यान देंगे, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब इसी को कहना हो, जैसे किसी व्यक्ति को बनाना हो कि कह दिया जाए ही इज ए राम। अब यहाँ पर देखिए राम क्या है, राम यहाँ भी लिखा गया, राम यहाँ भी लिखा गया, लेकिन यहाँ पर राम आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इस वाले वाक्य में आपका राम जो है कॉमन नाउन है। ऐसा क्यों, ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया, ए का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, राम। अब देख लीजिए, इसको भी कहा गया कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया गया कि ही इज ए राम। इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो है राम के जैसा है, जो क्वालिटी राम के अंदर है वह क्वालिटी उसके अंदर है। तो माने इस प्रकार से आप किसी को भी कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम किसी उसको नाम लेकर के दूसरे पर लगाते हैं, अरे वो तो उसके जैसा है। ठीक है, तो उसके जैसा है तो वही आपका क्या हो जाता है, उसके पहले आप क्या लगा लीजिए, ए लगा दीजिए। ठीक है, जैसे कहा जाए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहा जाए अब्दुल कलाम, क्या लिया जाए, अब्दुल कलाम वाज अब नहीं रहे, वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पर अब्दुल कलाम क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। क्यों, एक सब्जेक्ट के रूप में आए हैं, अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, माने अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। अब किसी को बनाना हो, ठीक है, जैसे अब्दुल कलाम थे, अब उनके जैसा हम अगर किसी को देखेंगे, अगर उनकी क्वालिटी कुछ उस बच्चे में दिख रही है, किसी के अंदर दिख रही है, तो हम उसके पहले क्या लगा देते हैं, ए लगा देंगे, तो माने वह क्वालिटी उसमें आ गए। तो हम यहाँ पर कर लेंगे, जैसे कहा जाए कि, अब यहाँ वही एग्जाम्पल वैसे देख लेते हैं, ही इज ए अब्दुल कलाम, ही इज ए अब्दुल कलाम। अब यहाँ पर अब्दुल कलाम यहाँ भी लिखा गया और यहाँ भी लिखा गया। अब ये लेकिन आपका क्या है, कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि इसके पहले क्या लगा है, ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका क्या है, कॉमन नाउन है।